थी और माताएं दही जमाती थी मटकी में, और जब दही बिलोए वे को समय आता, भाई वे को मट्ठा निकाल वे को, तो मटकी में डालती, बड़ी सी मटकी होती, उस मटकी में डालती दही, बा में डालती लकड़ी की रही, 3 रस्सियों से उसके डंडे को लपेट लेती, एक रस्सी होती वो बंधी होती गोल गोल, उसमें 2 लकड़ी लगी होती, माताएं ऐसे पकड़ के खड़ी हो जाती और घर घर इस हाथ को खींचती और उसमें दही मंथन होता। और कभी कभी जब दही नाराज हो जाता था, होता था दही नाराज है? दही भी नाराज होता है क्या? हाँ, कभी कभी हो जाता है। तो कितना भी ठंडा पानी डालो चाहे गर्म पानी डालो, घी निकलता, माताएं फिर पानी गर्म करके लाती, फिर डालती हैं, फिर 4 बार लगाती हैं, फिर देखती हैं उंगली डाल के नहीं आया, टिका के चली जाती हैं। अभी थोड़ी सूरज निकल आए, धूप सी हो जाती, तब देखूंगी, फिर आती है, फिर थोड़ा गर्म पानी, फिर अंतिम में आधे कचरो ही निकालना पड़ता, कछु रह जाता, घी कछु आ जाता। कितनी मेहनत करनी पड़ती 1-2 सेर दही को भाने में, कितनी एड़ी से चोटी तक की ताकत लग जाती। श्रीधर स्वामी जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप तो मुझे क्षीर के दूध के समुद्र को ही मंथन करने को कह रहे हो। ये श्रीमद् भागवत साक्षात क्षीर सागर है, और इस क्षीर सागर को आप मंथन करने की आज्ञा मुझे दे रहे हो, मैं कैसे इसका मंथन करूंगा? भागवत जी खेल नहीं है, जिसको देखो वही भागवती पंडित बना डोल रहा है, जिसको देखो वही व्यासपीठ पे बैठ रहा है, जिसको देखो वही कथावाचक। श्रीधर स्वामी जिनके सामने नरसिंह भगवान खड़े हैं, नरसिंह भगवान आज्ञा दे रहे हैं कि टीका करो भागवत के ऊपर, और वो नरसिंह भगवान से ही कह रहे, क्वाहम मंदमतिश्छुद्रः मथनम क्षीरवारिधे किम तत्र परमाणुर्वै यत्र मज्जति मंदरः। मैं तो परमाणु हूँ, किम